ये भी एक नरेंद्र मोदी का सरेंडर मोदी जो वहाँ कहा जा रहा है, उन्हें मोदी की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दिया। हम तो सऊदी अरब और इसराइल की सुलह कराना चाहते हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिप्टी वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर सिंतास माहदे के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो जंग होगी। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कोई डैम, कोई बांध, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तो हम उस पर मिसाइल मार देंगे। इस वक्त सबको पता है कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो जब कहता है कि मैंने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया तो इसका सिर्फ इतना मसला है, मतलब है कि जो दोनों मुल्क आपस में पानी का डाटा शेयर कर रहे थे, भारत अब वो डाटा पाकिस्तान को नहीं दे रहा, पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहा। पानी पाकिस्तान का पाकिस्तान को मिल रहा है, डाटा की जो एक्सचेंज था दोनों तरफ वो रुका हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि क्या मोदी अब सिंध ताश मुआहदे के खत्म होने पर के मुअत्तल होने के बाद कोई ऐसा डैम बनाने की कोशिश करेगा जो पाकिस्तान का पानी रोके। एक तो आप ये समझें कि डैम कोई रातों रात नहीं बन जाता, पानी रातों रात नहीं रुक सकता, 3 साल 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। और फिर पाकिस्तान ने कहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो यकीनन जब ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट से किसी जगह हमें पता लगेगा कि बनना शुरू हुआ है तो हम उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और भारत को ये पता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम सिर्फ आलमी अदालत में मुकदमा नहीं लेकर जाएंगे, हम साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। ये बात दुनिया को भी पता लग गई है कि पानी रोका गया तो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। ये बात भारत को भी समझ आ गई है कि अगर पानी रोका गया तो हमला होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी। ये बात इस वक्त पूरी सबको समझ है, तो इसलिए इसमें कोई इबहाम रह ही नहीं गया। खुद इंडिया को भी समझ है कि पाक जब मोदी कह रहे हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकते, तो उनको ये समझ है कि अगर पानी रोकेंगे तो खून बहेगा। जब मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, तो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन ये लेता हूँ कि अगर आपने पानी रोका तो फिर खून बहेगा। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि खून ना बहे तो आप पानी को ना रोकें। तो इसलिए ये बहुत सिंपल है, क्योंकि पानी पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी है। बगैर पानी के पाकिस्तान वैसे ही बंजर होके ख़त्म हो जाएगा, हमारी 70% जो है ज़राअत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस हवाले से किसी दुनिया में भी किसी को इबहाम नहीं, भारत में भी किसी को इबहाम नहीं। भारत जानता है, इसीलिए आप देखें कि अभी तक उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मोदी किसी डैम के इफ्तिताह पे या संगे बुनियाद पे चला गया हो कि यहाँ से सिंतास मुआहदे का पानी रोका जाएगा। उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं लिया, उसका संगे बुनियाद भी नहीं रखा, उसका इफ्तिताह भी नहीं किया। इसका मतलब है सूरत हाल वाज़ेह है कि फ़िलहाल सिर्फ़ डाटा का एक्सचेंज रुका हुआ है, वो भी भारत की हठधर्मी है और अब सैटेलाइट से भी डाटा-वाटा मिल जाता है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी इंटरनेशनल गारंटी मौजूद है और सबसे बड़ी उसकी गारंटी जो है वो अब पाकिस्तान की फ़ौज और फ़ज़ाइयाँ हैं, जिनके पास दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत है। और भारत जानता है कि अगर वो ऐसा कोई काम करेगा तो हमारे J-10C और हमारे JF-17 थंडर और पाकिस फ़ौज के अल-फ़तह मिसाइल ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, जहाँ से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है, बिलाखिर कौम से उन पर बहुत दबाव था कि वो बोल ही नहीं रहे, वो बड़े दिन चुप रहे, चुप रहे। बिलाखिर उन्होंने कौम से खिताब किया है। अच्छा, उनके खिताब का जो फ़िक्रा सबसे ज़्यादा भारत में चल रहा है और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़िक्रा वायरल हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। मोदी ने अपनी तकरीर में ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और पाकिस्तान का हमला बहुत शदीद था। तो ये भी एक नरेंद्र मोदी का सरेंडर मोदी जो वहाँ कहा जा रहा है, उनकी तकरीर ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। वो एक हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के तौर पे देखी जा रही है। वो एक हारे हुए जंग के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के तौर पे देखी जा रही है। उसमें फ़तह का कोई जेस्चर मौजूद नहीं था। उसमें ये देखिए ना, मोदी ये मानने को भी तैयार नहीं कि अमेरिका ने साज़िश की और डोनाल्ड ट्रंप रोज़ बयान दे रहे हैं। तो इसलिए मोदी की तकरीर की इंडिया में क्रेडिट रेटिंग भी बहुत कम है।
भारतीयों ने उस तकरीर पर एतमाद नहीं किया और कहा है कि मोदी झूठ बोल रहा है, लिहाजा वो तकरीर जो है मोदी का कोई इमेज ठीक करने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि मोदी का इमेज इस तकरीर से मजीद खराब हुआ है। वो जिसे आप कहती है ना कि जो ये जो तकरीर है, इसने गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दिया है, इसने मोदी की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दिया है। नतीजतन जो है मोदी के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है और मोदी अब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका वो इमेज बेहतर हो, लेकिन वही भारतीय मीडिया जिसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही भारतीय गोदी मीडिया जो है वो मोदी को बचाने में नाकाम है और वहाँ हारी हुई जंग का जो जेस्चर है वो मीडिया में भी अब नजर आ रहा है। ट्रम्प सऊदी अरब पहुंच गए हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा सरमाया करने जा रहा है। अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान और ट्रम्प की दोस्ती कोई नई नहीं है और ये पुरानी दोस्ती है। इसी दोस्ती की वजह से जब जो बाइडेन सदर बने थे तो वो मोहम्मद बिन सलमान से नाराज थे और उन्होंने उस दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा भी रहे। तो टेक्निकल बात यह कि ट्रम्प की और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती आज की नहीं है। ट्रम्प के खानदान की और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती नई नहीं है, पुरानी है। इसलिए सऊदी अरब को इस दोस्ती का फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये ट्रम्प के इस दौरे से गजा में कोई बेहतरी होगी तो मेरा नहीं ख्याल है। ट्रम्प तो सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी शायद इस दौरे में मुमकिन ना हो। लेकिन टेक्निकल बात है कि ट्रम्प तो सऊदी अरब और इसराइल की सुलह कराना चाहते हैं, वो कोई गजा का मसला तो हल नहीं करना चाहते। लेकिन ट्रंप ने अपनी सऊदी अरब की तकरीर में भी पाकिस्तान भारत तनाज़े का जिक्र किया है, सालसी का जिक्र किया है और कहा है कि मैंने दोनों में सुलह कराई है। तो टेक्निकली वो पाकिस्तान के हक की बात कर रहे हैं। ट्रंप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मौकफ की तायद कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान के दोस्त हैं। जब वो देखते हैं कि ट्रंप ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान है तो हमारी सऊदी अरब से दोस्ती भी मजीद मजबूत होती है। वैसे भी इस सीज फायर के लिए सऊदी अरब के जो वजीर ममलिकत बराए खारजा थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों का दौरा किया था। तो जो बुनियादी होमवर्क है वो सऊदी अरब ने किया था और उसका एक किरदार अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रंप का दौरा सऊदी अरब जो है वो सऊदी अरब की जो खित्ते में सियासत है उसमें नहायत अहम और कलीदी होगा और जो मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब का किरदार है उससे वो भी मजीद मजबूत होगा और मोहम्मद बिन सलमान की जो क़यादत है वो भी उभर कर सामने आएगी। लेकिन इस दौरे से हम ये नहीं कह सकते कि कोई उम्मत मुसलमान के मसाइल हल होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो मुसलमानों को मसाइल हैं वो हल होंगे। वो अपनी जगह है और सऊदी अरब की अमेरिका में सरमायाकारी अपनी जगह है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक